हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लागत लेखांकन अर्थ तथा तथ्य के विषय में बताती हूँ। जैसे लागत लेखांकन का उद्भव एवं विकास। वैसे वन लाइनर क्वेश्चन 3 से 4 क्लास में मैंने इसके करा दिए हैं, जिसमें लागत के तत्व, लागत प्रक्रिया ये सब मैंने करा दिए थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम एक तो पॉइंट और ऐड करके पढ़ेंगे। जैसे लागत लेखांकन का उद्भव विकास। लागत लेखांकन लेखांकन की शाखा जिसका उद्भव वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए हुआ। वित्तीय लेखांकन की निम्नलिखित कमियां रही हैं, जैसे विभागीय लागतों की जानकारी का अभाव। जो हमारी विभागीय लागत जो होती थी, उनकी जानकारी का अभाव होता है। जैसे उत्पादन विभाग में विभागीय उत्पादन विधि, लागत इकाई लागत संबंधी आंकड़े, प्रशासनिक विभाग में विभाग तथा सेवा संबंधी लागतों के संबंध, विक्रय विभाग में विक्रय वितरण विभाग में उत्पादन की प्रणाली तथा विक्रय क्षेत्रों की लागत संबंधी आंकड़े। प्रति इकाई लागत का निर्धारण न हो पाना। जो हमारे वित्तीय लेखांकन था, उसमें प्रति इकाई लागत का निर्धारण नहीं हो पाता था। जैसे वास्तविक अनुमानित लागतों की तुलना ना होना, लाभ हानि में कमी वृद्धि के कारणों का पता न लगा पाना, कारखाने के पूर्ण उत्पादन क्षमता का ज्ञान प्राप्त न होना, भावी योजना एवं नीति निर्धारण करना असंभव, उचित निविदा मूल्य यानी टेंडर प्राइस या विक्रय मूल्य का निर्धारण न कर पाना। बाह्य संस्थाओं को आवश्यक सूचना देने में कठिनाई होती थी। इतना ज़्यादा भारत में लागत लेखांकन जैसे सन 1944 में द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट फॉर ये ट्रेनिंग के लिए होता था। 1959 में स्थापना हुई थी, जैसे कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका कार्यालय कोलकाता में। हमारे वन लाइनर क्वेश्चन के अंतर्गत आया था। ऐतिहासिक लागतों की तकनीकें, जो लागत लेखांकन की तकनीकें। लागत लेखांकन की जो तकनीकें, यहाँ से मेरे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इस वजह से इन्हें थोड़ा सा अच्छे से याद कर लें। जैसे ऐतिहासिक लागत लेखांकन, प्रमुख लागत लेखांकन, सीमित लागत लेखांकन, प्रत्यक्ष लागत लेखांकन, अवशोषण लागत लेखांकन, एकरूप लागत लेखांकन। ऐतिहासिक को हिस्ट्रिकल बोलते हैं, प्रमुख को स्टैंडर्ड बोलते हैं, सीमित लागत को मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रत्यक्ष लागत लेखांकन डायरेक्ट कॉस्टिंग, अवशोषण लागत एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एकरूप लागत लेखांकन यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यहाँ से हमारे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला, कौन सी तकनीक है कौन सी नहीं है, इन समय से इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब बचा तो थोड़ा सा देख लेते हैं कुल लागत। कुल लागत क्या होती है? देखिए, कुल लागत होती है कि जिसमें हमारे प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे दोनों को ऐड करके जो हमारे निकलता है, कुल लागत के अंतर्गत आता है। जैसे वस्तु कुल लागत में 3 तत्व होते हैं: सामग्री, श्रम या मजदूरी, और अन्य यानी मटेरियल, वेजिस, लेबर और वेजिस, और अदर एक्सपेंसेस। सामग्री भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, श्रम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अन्य व्यय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। जितने भी हमारे प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं वो सारे हमारे व्यय यानी परिव्यय होते हैं, और जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं यानी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वो सारे हमारे ऊपरी व्यय होते हैं। अब ऊपरी व्यय के अंतर्गत हमारे इस तरीके के कुछ खर्चे, जैसे उत्पादन या कारखाना ऊपरी व्यय, प्रशासनिक ऊपरी व्यय, विक्रय वितरण ऊपरी व्यय, और वितरण ऊपरी व्यय। हमारे इस तरीके के खर्चे जो होते हैं सारे ऊपरी व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जितने खर्चे होते हैं हमारे, वो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, जैसे भाड़ा, ढुलाई यानी क्रय से संबंधित अधिकतर खर्चे होते हैं हमारे प्रत्यक्ष खर्चे ही होते हैं। उत्पादन से संबंधित खर्चे होते हैं वो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं। अब आ जाता है मूल लागत। मूल लागत के अंतर्गत हमारे सारे खर्चे हमारे होते हैं प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, इन सबको ऐड करके हमारी मूल लागत आती है। इसके अंदर अप्रत्यक्ष सामग्री, श्रम, अन्य व्यय, अप्रत्यक्ष वालों को इसमें ऐड ही नहीं किया जाता। जो कुल लागत होती है, मूल लागत के अंदर प्रत्यक्ष आता है, और जो कुल लागत होती है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के खर्चों को मिला के मेरे कुल लागत में इंक्लूड हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पर हमने थोड़ा कुल लागत के विषय में पढ़ लिया, लागत लेखांकन तकनीक पढ़ लिया, लागत लेखांकन क्या होता है पढ़ लिया, और भारत में लागत लेखांकन कब हुआ, किस तरीके से, वो हमने थोड़ा पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से हमारे 1-2 क्वेश्चन आ जाएँ तो शायद यहाँ से हमारे आने के चांसेस हैं। इसे 1-2 बार इस क्लास को रिविज़न कर लेना, यही सब क्वेश्चन तो हमारा तो आपका अच्छे से वो हो जाएगा रिवीजन। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।